दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज रविवार 29 दिसंबर सन 2024। दोस्तों आज के एपिसोड में हम ड्राई फ्रूट्स के अंदर काजू पे चर्चा करेंगे। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु 42 कमोडिटीज़ 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों आपको याद होगा लगभग 2 तिमाही पहले हमने आपको काजू पे अग्रिम विश्लेषण देते हुए कहा था कि शानदार तेजी की संभावना बन रही है और काजू ने अद्भुत चमत्कारी रिजल्ट दिए। साथ साथ मखाना और किशमिश पे भी हमने जो अपडेट दिए थे वो अक्षर सत्य साबित हुए। बड़ी इलायची, छोटी इलायची, अजवाइन, मेथी, सौंफ पर भी हमारे अपडेट सही साबित हुए हैं। दोस्तों कहा जाता है कि स्पाइस और ड्राई फ्रूट्स का बाजार राजाओं का बाजार है और इसमें यदि आप सही विश्लेषण से काम करते हैं तो आपका व्यापार कारोबार रात दुगनी दिन दोगुनी रात चौगुनी गति से बढ़ता है और ये राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलता है, क्योंकि भारत मसालों का प्रमुख निर्यातक देश माना जाता है। साथ साथ ड्राई फ्रूट्स का भी प्रमुख आयातक देश माना जाता है। तो दोस्तों लेकिन इस व्यापार व्यवसाय के अंदर यदि आपने मौके चूके तो फिर आपको बरसों तक इंतजार भी करना पड़ता है। हल्दी पे आप देखिए 60-62 रुपये की हल्दी 180 रुपये तक पहुंची। छोटी और बड़ी इलायची की बात करें तो 650-700 रुपये की जो बड़ी इलायची थे उसके भाव 1900 रुपये तक पहुंचे। छोटी इलायची भी 3500-3400 रुपये तक के भाव देखे गए। तो दोस्तों ये अग्रिम विश्लेषण और अग्रिम अनुमान के नतीजे हैं। दोस्तों आप भी संपर्क कर सकते हैं विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए। गौरतलब है कि विशेषज्ञों की मदद आपके पास है, पूंजी, साहस और बुद्धि आपके पास है तो आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप विशेषज्ञ के साथ नहीं चलते हैं, सिर्फ अपने अनुमान पर काम करते हैं तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप उस गति से आप तरक्की कर पाएँ। आज के एपिसोड में हम करेंगे काजू के ऊपर विस्तृत चर्चा। इंडोनेशिया, वियतनाम, ईस्टर्न अफ्रीकन देश और काजू केरल बोर्ड के ऊपर भी कुछ चर्चा करेंगे। यदि शो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यदि अभी तक नहीं किया है तो। दोस्तों सबसे पहले तो खबर निकल के आ रही है काजू बोर्ड का कच्चा काजू फली आयात करने की योजना की बात की जा रही है। काजू बोर्ड ने केरल राज्य काजू विकास निगम और कॉपेक्स के तहत संचालित होने वाली सहकारी कारखानों के लिए 3000 टन कच्चे काजू फली का आयात का निर्णय लिया है और ये आयात मोजाम्बिक से किया जाएगा तथा कंसाइनमेंट के जो हैं वो 15 से 20 जनवरी तक पहुंचने का अनुमान है। वर्तमान में KSCDC के तहत कारखाने संचालित हो रहे हैं, यानी केरल राज्य काजू विकास निगम के तहत, जिसमें छिलका निकालने ग्रेडिंग का कार्य 15 जनवरी तक जारी रहेगा, जिसमें से 20 जनवरी के बाद 3 महीने कारखाने संचालित करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता रहेगी, जिसके तहत सरकारी नीति के तहत कारखाना चलाने के लिए कच्चे काजू फली का आयात का निर्णय लिया गया है। दूसरी ओर लगभग 2-2.5 महीने पहले काजू में ज़बरदस्त तेज़ी दर्ज हुई थी, जिसका हमने आपको 4 से 5 महीने पहले अपडेट दिया था और उसके बाद काजू ने रिकॉर्ड तोड़ तेज़ी दर्ज हुई है। लेकिन ऊपरी स्तरों पे जो काजू के दाम थे उसमें लगभग 8% की गिरावट दर्ज हो रही है। गौरतलब है कि अमेरिका और यूरोप जैसे प्रमुख आयातक देशों के मांग कमज़ोर बताई जा रही है। इसका असर काजू के दामों पर पड़ा। वियतनाम का WW320 गिरी FFI क्वालिटी FOB यानी फ्री ऑन बोर्ड की कीमत $1600 से $1620 प्रति टन पर व्यापार होने के समाचार मिल रहे हैं। भारत में भी काजू गिरी के मूल्यों में एक गिरावट है और कुछ ट्रेडर्स तो $1700 से भी कम के ऑफर कर रहे हैं, जबकि गुयाना बिस्सू में काजू फली का व्यापार $1590 और इंडोनेशिया में $1884 और तंजानिया में $1864 प्रति टन पे व्यापार होने के समाचार मिल रहे हैं। गौरतलब है कि इस समय ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार काजू की बिक्री काफ़ी धीमी है और लेकिन व्यापारी जनवरी में दक्षिण भारत में कुछ त्यौहार और शादियों के सीजन से कुछ भावों में कुछ बढ़त की उम्मीद लगा रहे हैं। गौरतलब है कि पूर्वी यानी ईस्टर्न अफ्रीकी देशों में फसल अच्छी हुई है और दूसरी ओर दिवाली के बाद भारत में अक्सर काजू की डिमांड कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण मूल्यों पर दबाव पड़ता है।
दोस्तों आपको याद होगा कि दिवाली से पहले हमने आपको काजू के अंदर ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली के संकेत दिए थे, जो अब सही साबित होते देखे जा रहे हैं, क्योंकि दिवाली की खरीदारी पहले हो जाती है और दिवाली के बाद काजू के दामों में गिरावट अक्सर होती है। जनवरी और ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि मार्च तक नई फसल की आवकों से बाजार में सप्लाई बढ़ने की संभावना है। साथ साथ ये भी ध्यान देने पड़ेगी कि पहले अल नीनो के कारण कई वेस्टर्न कंट्रीज में उत्पादन का काजू पर प्रभाव पड़ा था। साथ साथ भारत और वियतनाम में फसल कम होने से काजू में इस साल शानदार तेजी बनी थी। अब पूर्वी अफ्रीकी देशों में फसल अच्छी होने की रिपोर्ट लगातार मिल रही है और साथ साथ ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि अब काजू एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। अभी वर्तमान में अधिकांश बड़े व्यापारियों की पाइपलाइन काजू की खाली है, लेकिन खपत के लिए पर्याप्त माल की भी बात की जा रही है। भारत में बदलते मौसम और बेमौसमी बरसात से काजू की फसल में फूल लगने आरंभ हो गए हैं तथा मार्च मध्य तक फसल की कटाई शुरू हो जाएगी और ये मई तक लगातार काजू के अपडेट यानी काजू की फसल बाज़ारों में उपलब्ध होगी। दोस्तों वियतनाम, कंबोडिया और पूर्वी अफ्रीकी देशों की फसल पर सब चीज़ निर्भर होगा। दोस्तों विशेष अपडेट अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं।